लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर मंगलवार को चुनावी शोर थम गया। 3 नवंबर को इसी सीट पर उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे यूपी का सेमीफाइनल माना जा रहा है और आमने सामने हैं बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी। बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया था। वहीं सपा ने विनय तिवारी को, हालांकि विनय तिवारी को पिछली 2 बार इसी सीट पर हार मिली थी। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में दिखे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा करीब 16 मंत्री और राज्य मंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे। वहीं सपा का कोई भी बड़ा नेता अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगता नहीं दिखा। मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश के लिए ये पहली बड़ी चुनौती है। कयास लगाए जा रहे थे कि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव वाली गलती अखिलेश गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में नहीं दोहराएंगे, लेकिन चुनाव की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव के दौरान सपा का कोई भी बड़ा नेता अपने प्रत्याशियों के लिए सियासी मैदान में नहीं था। अखिलेश भी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिसके चलते सपा को दोनों सीटों पर हार मिली थी। उस समय उनकी पार्टी का कहना था कि वो किसी उपचुनाव में प्रचार पर नहीं जाते। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश को खुद को साबित करने का एक मौका था, लेकिन अखिलेश गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और न पार्टी के किसी बड़े नेता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सैफई से लौटने के बाद अखिलेश की गोला गोकर्णनाथ पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इतना जरूर है कि वे स्थितियों पर पल पल खबर रख रहे हैं। चुनाव के समय अखिलेश मैदान में जरूर नहीं है, लेकिन उनकी ट्विटर वाली राजनीति जारी है। हाल ही में अखिलेश ने ट्वीट कर चुनाव में भाजपा पर मनमानी करने का आरोप लगाया था, लेकिन क्या एक कमरे से बैठकर ट्वीट करने से समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव जीत जाएगी? सवाल उठने लगे हैं कि अखिलेश कैसे मुलायम की सियासत को आगे ले जाएंगे। अगर सपा को गोला गोकर्णनाथ सीट पर हार मिलती है तो ये अखिलेश के लिए बड़ा झटका होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।